रात के 11 बजे थे। तेज हवा चल रही थी और सड़क बिल्कुल सुनसान थी। रोहित, एक कॉलेज स्टूडेंट, अपना बैग लेकर नए शहर में पीजी ढूंढने निकला था। उसने मोबाइल निकाला। यार नेटवर्क भी नहीं आ रहा। गूगल मैप भी भूत बन गया क्या? तभी अचानक उसके सामने एक पुराना सा घर दिखा। दरवाजे पर बोर्ड लगा था, पीजी सस्ते में उपलब्ध है। रोहित ने घर के पास जाकर घंटी बजाई। दरवाजा अपने आप खुल गया। एक अजीब सी आंटी, हल्की डरावनी मुस्कान के साथ। आओ बेटा आओ, तुम्हारा ही इंतजार था। रोहित अंदर ही अंदर, ये आंटी मुझे पहले से कैसे जानती है? घर अंदर से बहुत पुराना और थोड़ा डरावना था, लेकिन किराया बहुत सस्ता था। सिर्फ 500 रुपए महीना, खाना मुफ्त, बिजली मुफ्त और कभी कभी करंट भी मुफ्त। करंट फ्री मतलब बिजली का बिल नहीं देना पड़ेगा ना? आंटी थोड़ी अजीब हंसी के साथ। बिजली कभी कभी खुद आ जाती है बिना स्विच के। और फिर रोहित सोने के लिए अपने कमरे में चला गया। रोहित रूम में सो रहा था। रात के 2 बजे थे और अचानक कौन है यार? डिलीवरी वाला भी इस टाइम? दरवाजा खोला, कोई नहीं। फिर उसने पीछे मुड़कर देखा। बेड पे कोई बैठा हुआ था। वहां पर भूतनी थी और उसने अचानक एक लड़की का रूप ले लिया। हाय, मैं तुम्हारी रूम पार्टनर हूँ। कौन हो तुम? भूत? चिल यार, मैं दोस्ताना भूत हूँ। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। वैसे तुम लोग जिंदा लोग कितना खाते हो? मैं तो बस हवा खाती हूँ। डाइट स्ट्रॉन्ग है। तुम जिम जाती हो क्या? हाँ, ग्रेवयार्ड में कार्डियो करती हूँ। मेरी तो नींद ही उड़ गई है। अब पता नहीं कब आएगी। मैं बिस्तर पर लेट सकता हूँ क्या? तभी भूतनी एकदम गायब हो जाती है और फिर रोहित जैसे तैसे सो जाता है। अगली सुबह रोहित उठता है और क्या अजीब सपना था। देखता है उसका नाश्ता हवा में उड़ रहा है। मतलब वो सच था? माफ करना, आदत है। मैं अदृश्य होकर खाती हूँ। मेरी ब्रेड वापस करो। बाहर आके रोहित गुस्से में आंटी से बोला, आंटी, ये घर में घोस्ट है। हाँ बेटा, वो मेरी बेटी है। क्या? आपकी बेटी? हाँ, उसकी मौत हो गई थी, पर उसकी आत्मा यहीं रह गई और पीजी में भटकती रहती है। अगली रात को रोहित, एक बात बताऊं? क्या? मैं यहाँ अकेली भूत नहीं हूँ। क्या मतलब? तभी पीछे से आवाज आई। रूम खाली है क्या? तभी रोहित मुड़कर देखता है। रोहित भागता है, देखता है दरवाजे के पास भी एक भूत था। वेलकम टू गोस्ट पीजी। और फिर रोहित जैसे न तैसे वहां से भाग जाता है। रोहित वहां से भाग रहा था, तभी उसको रास्ते में एक मंदिर दिखाई देता है। रोहित भागकर मंदिर के पास चला जाता है। पंडित जी, मुझे बचा लीजिए, मुझे वो भूत मार देंगे। हाँ बेटा, मैं सब कुछ जानता हूँ और ये भी जानता हूँ कि उन आत्माओं को शांति कैसे मिलेगी। कैसे पंडित जी, कैसे? मुझे बताइए। और मैं क्या कर सकता हूँ उन आत्माओं से बचने और उन्हें शांति देने के लिए? सोच लो बेटा, इस काम में तुम्हारी जान को खतरा भी हो सकता है। कोई बात नहीं पंडित जी, मैं ये जोखिम लेने के लिए तैयार हूँ। तो सुनो, उस घर में एक बूढ़ी औरत है। उसने घर में एक ताबीज रखा है। उस ताबीज की वजह से वो आत्माएं वहां भटक रही हैं। तुम मुझे वो ताबीज ला दो, मैं उन आत्माओं को मुक्ति दिला दूंगा। फिर रोहित वापस घर में ताबीज ढूंढने जाता है। फिर रोहित घर पहुंच जाता है और ताबीज ढूंढता है। रोहित देखता है कि वो ताबीज आंटी के गले में थी। तू कहाँ चला गया था बेटा? कुछ नहीं आंटी, मैं बस वॉक पे गया था। फिर रोहित और आंटी अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। तभी वहां पर भूतनी आ गई। देखो, डरो मत,
हम तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, पर हमारी मदद करो। हाँ, मैं यहाँ तुम्हारी मदद के लिए ही आया हूँ। जो आंटी ने गले में ताबीज पहन रखी है, उसकी वजह से तुम यहाँ पर भटक रहे हो। सवाल यह है कि मैं उस ताबीज को कैसे हासिल करूंगा। तुम नहीं ला सकते उस ताबीज को। नहीं, हम उस ताबीज को नहीं उठा सकते, लेकिन तुम उठा सकते हो। जब आंटी सोई होंगी तो तुम उठा लेना। आंटी सो रही थी और आंटी ने ताबीज उतार के पास के टेबल पर रखी हुई थी। तभी वहां रोहित धीरे धीरे चलकर आता है और ताबीज उठा लेता है और वहां से निकल जाता है। ये लीजिए पंडित जी, वो ताबीज। दो बेटे, मैं इसे पवित्र अग्नि में डाल देता हूँ। इससे उन आत्माओं को मुक्ति मिल जाएगी। जैसे ही वो ताबीज जलती है, उन तीनों को शांति मिल जाती है और वो तीनों घर से गायब हो जाते हैं। और ऐसे ही रोहित अपनी जान बचा लेता है और उन आत्माओं को शांति दिला देता है।